आयोग के तहत जो इन्होंने किसानों को बदनाम करने की कुत्सित प्रयास की थी, इसका पोल खुल चुका है, इनकी ढोल टूट चुकी है। आप आइए आज़ादी के समय की बात। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, कौन था सरसादी लाल, जिसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा? कौन था सूर्य नारायण, जिसके कारण भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? हेड गेवार का नज़दीकी था। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन उदतुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और अखंड भारत को खंड खंड किया। सवाल ये है कि तो लीजिए पत्रकार महोदय, जल्दी क्या है भाजपा IT सेल की तरफ सुनिए। पहले बात, जब देश आजाद हुआ, कौन लोग थे जो 52 साल तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया? किसने तिरंगों को पैरे तले रौंदा? किसने अंबेडकर के पुतले जलाए? सवाल उठता है ना। ये वही लोग हैं। आप देश में जितनी भी दंगे हुए, चाहे वो गोधरा का दंगा हो या महात्मा गांधी की हत्याकांड हो, जो नाथूराम गोडसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा का था, उसने मुस्लिम वेशभूषा में पहनकर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को गोली मारी थी ताकि देश में हिंदू मुस्लिम हो। कौन है कोमल मिश्रा, जो JNU में बहन आयशी घोष पर हमला किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है। कौन है कपिल गुज्जर, जिसने जामिया के छात्रों पर गोली बरसाई? कौन है जो दिल्ली में दंगे कराए? कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी। आप जितनी भी घटनाएं देखेंगे, उसमें भाजपा RSS के लोग मुख्य सूत्रधार होते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन में आपने देखा होगा, पापा जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने, अब बेटी जाती है शाहीन बाग में बिरयानी का स्वाद चखने। अरे यहाँ भी बिरयानी खा लो आगे, क्यों नहीं खा रहे? ये 26 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस ने देश के किसानों को रास्ते तय किए, तो अचानक 12 बजे रात में रास्ते डाइवर्ट क्यों किए गए? साजिश का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जब आपने रास्ता दिया राष्ट्रीय पर्व के दिन, राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का है, हम आज़ाद भारत में रहते हैं और हमारे लिए सम्मान की बात है, तो रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर, कंटेनर और भारी संख्या में पुलिस बल कौन है? अब आप आइए साजिश नंबर 3, जिस लाल किला के बाहर सड़कों पर बैरिकेड होता है 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के दिन, कौन था जो दीप सिद्धू और उनके साथियों को लाल किला के अंदर घुसने दिया? लाल किला तो देश उसी दिन अपमानित हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डालमिया के हाथों में गिरवी रख दिया, किराए पर लगा दिया। उसी दिन आपने निर्भया कांड में देखा होगा, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के झंडे फाड़ने वाले भी भाजपा RSS के लोग थे, जो भीड़ में उपद्रवी का रूप ले लेते हैं। ये जानबूझकर भीड़ में देश के किसानों को बदनाम करने के लिए वही दीप सिद्धू है जिसको सनी देओल ने अपना छोटा भाई कहा। दीप सिद्धू कभी वो जो पाग बांधा जाता है, जो राष्ट्र का गौरव है, धर्म का गौरव है, जो खालिस्तानी झंडे जिसको BJP के लोग और RSS के लोग देश के मीडिया कहते हैं, वो निशान साहब है। क्या सभी गुरुद्वारों में टंगा होता है? तो क्या सारे गुरुद्वारा खालिस्तानी केंद्र है? कहाँ से भैया? और आपको अधिकार किसने दिया कहने का? जिस तरीके से अपने देश ने देखा है तबलीगी जमात के मुद्दे पर मौलानाओं को कोरोना बम, कोरोना जिहाद कहा जा रहा था, किसानों को षड्यंत्र के रूप में। पत्रकार महोदय, एक बात का जवाब आप दीजिए। जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, तो कौन लोग थे जो दिल्ली में चुनाव करा रहे थे, रंगबिल्ला पर्ची बांट रहा था, ट्रंप की गुलामी की जा रही थी? तो इस मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया। कोरोना क्या कहता है? 11 नवंबर को आप सेलिब्रेशन मनाओ, हम नहीं जाएंगे। कोरोना क्या कहता है? बिहार में चुनाव कराओ, हेलीकॉप्टर दौड़ाओ, डिजिटल गाड़ियां दौड़ाओ, हम कोरोना नहीं जाएंगे लाखों की भीड़ में। कोरोना क्या कहता है कि रंगबिल्ला दुनू हैदराबाद में नगर निगम की चुनाव करो, प्रधानमंत्री पद की गर्मा गिराओ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्या कहता है कि बंगाल में रैली करो, हम नहीं जाएंगे। ये सारी सवाल उठता है।
आखिर दीप सिंधु, जिसके तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तारी पार गृह मंत्री अमित शाह के साथ, अमित शाह के अंदर आने वाले सीबीआई के कस्टडी से सोना चोरी हो जाना, क्या है भैया? गोधरा कांड, तमाम जो मुद्दे देखेंगे, हम सभी हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ खड़ा होना होगा। एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र के तहत देश को गुलाम बनाने की फिर से ये साजिश ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग कर रहे, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। ये सवाल उठता है, ये वही सपोले हैं, ये उसी सांप के बच्चे हैं। अगर गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाओगे तो अमृत जैसा दूध देगा, और सांप को अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो वो जहर उगलता है। ये भाजपा आरएसएस के लोग उसी सांप के बच्चे हैं, जो देश की आज़ादी की लड़ाई के समय गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। वही लोग आज तिरंगे के स्वाभिमान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे अगर तिरंगे का सम्मान करना होता तो पुलवामा घटना का जिक्र होता। वो पुलवामा घटना जिसमें भारत माँ के वीर सपूत हुए, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर मुहैया कराना है। सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताया कि वो कार किसकी थी, जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया था। एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब घुस गया? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि अरुणाचल में चाइना ने कब शहर बसा ली? तो ये एक साजिश का हिस्सा है। आप समझिए, देश के किसानों को बरगलाया जा रहा। सरकार की मंशा थी किसानों को बलपूर्वक भगा देने का, बदनाम करके। और दीप सिद्धू के फेसबुक लाइव ने इस किसान आंदोलन में आग में घी का काम किया है। आखिर वो अमित शाह के घर पर छुपा है कि प्रधानमंत्री के कोठरी में छुपा है? यह प्रधानमंत्री को बताना होगा, जो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल और तारी पार गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री का करीबी है, जो किसानों को बदनाम करने के लिए राष्ट्र के प्रतीक लाल किले के समानांतर उसने झंडा फहराकर एक बार फिर देश में सिखों को बदनाम करने की कोशिश की, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, देश को नफरत की आग में ढकेलने की कोशिश की। ये कोशिश दीप सिद्धू के स्वीकारोक्ति से और लाइव से पूरा राज खुल गया। सरकार इतनी डरी हुई है, अपने को योगी कहने वाले लोग ढोंगे हो चुके हैं। अरे हिंदू धर्म में सुनिए ना, पानी में बिजली काटने से बिल्ली ज्यादा खिसिया लेगा तो खम्मा नोचेगा, उससे क्या हो जाएगा? दीप सिद्धू ये कह रहे हैं कि मैंने अगर पोल खोल दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो क्यों नहीं खोल रहे? क्यों नहीं खोल रहे? पोल किसका खोलेंगे? अपने पापा का खोलेंगे, अपने चाचा का खोलेंगे ना, जिसके साथ बगैर पाग का फोटो खिंचाए हैं। अब समझिए, ये साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है कि सिख समुदाय का आवरण धारण करके सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई। और समाज में जिस तरीके से दिल्ली में दंगे कराए गए सुनियोजित तरीके से, जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश साहिब सिंह वर्मा पर कार्रवाई करने की बात की, तो रातों रात जज का ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? राज खुला क्या? कौन लोग थे जो पत्थर जमा किए थे किसानों के खिलाफ? जो खेत में कोबरा वायरस नहीं लगाया जाता है, देश के किसानों के लिए लगा दिए। देश आपके बाप दादा की जागीर है। हम अपने घरों में हमारी माँ बहनों को रोका जा रहा है, हमारे भाइयों को अरेस्ट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके बाप दादाओं ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी नहीं दी, गोरे अंग्रेजों के तलबे चाटे हैं। ये गोबर को चवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग क्या जाने कि देश की आज़ादी क्या होता है और तिरंगे का सम्मान क्या होता है। अगर ये लोग तो उन कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो कुत्ते रोटी खाने के बाद अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं, अपने मालिक के लिए भौंकते हैं, अनजान को नहीं आने देते हैं। ये वो उन कुत्तों से भी गए गुजरे लोग हैं जो अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं, अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। संजी जो लोग लाठीचार्ज हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सरासर गलत है। ये आज़ाद भारत में अगर किसानों के ऊपर लाठी बरसाई गई, ये नाथूराम गोडसे और सावरकर का देश नहीं है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, खुदीराम बोस का है, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है, महात्मा गांधी का, अम्बेडकर का देश है। यहाँ लाठीचार्ज की कोई गुंजाइश नहीं। संजी, राष्ट्र हित की, देश हित की बात तमाम सुनते कान पक गए हैं, वो आखिर में क्या है?
ये राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, ये केवल अपनी पार्टी तक सीमित हैं और इनकी पार्टी को जो लोग वोट न दें उन लोगों को टारगेट करते हैं। इनके लिए जैसे मुस्लिम समाज है